लास्ट हमने डिस्कस किया था, क्या चीजें डिस्कस की थी याद है आपको? सबसे पहले हमने आपसे कहा था स्क्वायर। स्क्वायर आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपने करना था। किसको किसको याद है? काइंडली रेज योर हैंड। बोला था ना घर से याद करके आने के लिए। और एक और काम दिया था मैंने आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स 50 लिख के लाने के लिए। कौन कौन लिख कर लाए हो? 50। पूरा काम होना था ना बेटा, 50 डेज के बारे में लिखना था ना इंडिया के। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। सिर्फ 10 दिन है आपके पास एनटीएससी के पेपर के लिए। 10 दिन में भी बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे पूरे ईमानदारी से, है ना। तो आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक हम नहीं कर सकते, सीधा सा फंडा आप जान लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो आपसे, लास्ट में हमने आपको स्क्वायर कहा था, क्यूब कहा था याद करने के लिए, ठीक है। आज हमने आपसे, अच्छा अल्फाबेट भी आपसे कहा था। अल्फाबेट के बारे में कुछ पढ़ाया था। चलो अल्फाबेट बेसिकली जानते हैं, बहुत आसान है, टफ नहीं है। एनटीएससी क्लास 9th का भी हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्फाबेट में आप देख रहे होगे कि आपने जब भी अल्फाबेट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एनटीएससी में, जो दिल्ली गवर्नमेंट लेती है एनटीएससी या फिर एनडीएमसी लेती है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं उसके। किसके? अल्फाबेट के। आ जाइए। हाँ जी बेटा, उधर से जाइए। 2 क्वेश्चन होते हैं या 1 क्वेश्चन। तो जब भी अल्फाबेट के आपके क्वेश्चन आएंगे यहां सामने आ जाइए, यहां सामने आइए। जब भी अल्फाबेट के क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार ए से जेड तक आप लिखेंगे। देखो मैंने 2 टेप उसकी बनाने की कोशिश, अगर चाहो तो यहां आ जाओ, पीछे वाले बच्चे यहां सामने आ जाओ। ए से एम तक 13 और एन से जेड तक 13। 2 लाइन इसलिए बनाई है, इसके 2 तरीके ध्यान रखना कि आपको 1 2 3 4 5 6 ये 26 है। अल्फाबेट में कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स भी आता है। रिवर्स का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको देखो हमने बात की थी पहले भी कि रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग में बेसिकली हमें रूल को पहचानना है। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है कि ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर जगह एक ही लगना है, नहीं। हमें इसका रूल को पहचानना है कि उस प्रश्न में उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, कई बार काउंटिंग ले रहे हैं, कई बार इसमें सिर्फ आपको ए ई आई ओ यू से उठा लेंगे, वॉबेल उठा लेंगे, कई बार इसमें कॉन्सोनेंट उठा लेंगे, कई बार गैप होगा इसमें। आपको उस रूल को पहचानना है, ठीक है। तो जब भी आपके अल्फाबेट के सवाल आएंगे आप कोशिश करना कि ये चार्ट पहले ही बना लो और आपके दिमाग में हो कि काउंटिंग इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, ठीक है। एक सवाल पर आते हैं सीधे, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस पर डिस्कस करें और वहां जाएं, तो हम सीधे सवाल पे आते हैं। यहां देखो, अरे खुल जा भाई, कोई बात नहीं। हम सवाल पे अगर आएंगे तो हम सीधा यहां देखते हैं कि ओपन क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और समझने की कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देखते हैं। हाँ ठीक है, शायद ये ओपन हुआ। इसमें आप आओ सवाल पे।
मैथ्स भी होगा, हमसे नीचे आते हैं रीजनिंग की तरफ। हाँ पिछले साल का है बेटा, बैक करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 से आपका आ जाएगा वो रीजनिंग जीके 85 से लेके 100 तक, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है आपका वो होगा जीके और रीजनिंग, ठीक है। ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां आते हैं द मिसिंग क्वेश्चन बेलो। ये देखो थोड़ा सा इसको दिख रहा है आपको पीछे, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द नहीं दिया गया है, पहले दो दिए गए शब्दों के संबंधों के आधार पर सही विकल्प हमें भरना है। यहां देखो के सी ए एच बी ई, ये दोनों है। देखो क्या है यहाँ, के सी ए और उसका रिलेशन एच बी ई से दिया हुआ है, एच बी और ई, एच बी ई है। अब हमें इसी में पहचानना है कि इसका रूल क्या लगता है। जो रूल यहां लगेगा वही रूल इस सवाल में लगेगा कि ई बी एच से क्या आगे जाएगा। ठीक, रिवर्स लग रहा है पक्का। चलो इस देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है ना हमारा। अब के की जगह पे आप देखो एक बार, के की जगह पे क्या लग रहा है। यहां देखो के है, के की जगह पे एच आ रहा है ना, के की जगह पे कौन आ रहा है, तो यहां देखो के अगर हम जाएंगे तो रिवर्स टू गया ना, ये दो के बाद है, तो इसका मतलब है -2। के से रिवर्स जाएंगे ना जे, और इससे पीछे गए तो -2, यही लग रहा है। सी से बी पे गए -1, -1 गए, -1, और ए से ई पे गए प्लस, ए से ई +5 +4, नहीं ए बी सी डी ई +3 +3, यही फॉर्मूला रूल लग रहा है ना। के -2h, सी -2, -1, बी और ए +3। उसी तरह यहां देखेंगे ई का -2 क्या होगा, यहां देखो ई का -2 बी, ई का -2 बी होगा ना, तो बी और बी का -1 ए, और ई का +3 1 2 एच, ये आंसर है। इसमें तो है ही नहीं है आंसर, अब क्या लगेगा बताओ, इसमें कौन सा रूल लग रहा है। हाँ जी, इसमें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या लगेगा बताओ। सीबीएच आ रहा है, बीसीएम आ रहा है, जीसीई आ रहा है, सीबीई आ रहा है, बताओ कोई बता सकते हो। इसका रूल पहचानने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है इसमें। ये रूल तो गया, ये फेल हो गया, चलो अब दूसरा रूल लगेगा। थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो, नहीं अच्छा चलो 1 मिनट, इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए, आगे आओ। इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे भेज दूंगा। एक है हमारे पास
2, 6, 12, 20 वॉट एंड 42, है ना? 2, 6, 12, 20 वॉट 42। मिसिंग नंबर क्या आएगा इसमें? देखने की कोशिश करो जरा। इसका तरीका होता है, इसमें +4 किया 6, 2 4 6, इसमें +6 किया 12, +8 किया 20। तो देख रहे हो 2 2 आगे बढ़ रहा है ना। +10 करेंगे तो 30, और 30 में +12 करेंगे तो 42। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 30। ठीक है, सॉरी, आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि 100 से लेके 1000 के बीच में, 100 से लेके 1000 के बीच में 9 10th प्लेस पे कितनी बार है? प्लेस वैल्यू मालूम है आपको? 1s 10s 100 प्लेस वैल्यू होती है ना, मालूम है प्लेस वैल्यू? मान लिया 599 में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 10th भी है, 1s भी है ना, और 5 100 की प्लेस वैल्यू है 5 की, यही है ना? तो आप देखो कि इसमें सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में कितनी बार, 100 से 1000 के बीच में कितनी बार 9 आया है 10th की जगह पे। तो बेसिकली देखो मैं बता रहा हूं, 100 से 200 पे जाते हैं समझने के लिए। 100 से कहां गए? 200 के पास गए गए तो हम देखेंगे 9 कितनी बार, समझने के लिए बता रहा हूं, फिर हम इजी ट्रिक पर भी काम करेंगे। जैसे 109 आया, हो सकता है तो 9 1s की प्लेस पे है, 10s की प्लेस पे है, तो ये नहीं होगा, मान लेते हैं। 119 आया, ये भी नहीं है। 129 आया, 139, 49, 59, 69, 79, 89, यहां तक एक भी नहीं आया ना, नहीं आया ना। अब देखते हैं 190 10th की जगह पे है। अब 190 से लेके 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कितनी बार आ रहा है? अच्छा 90 भी आएगा, 90 में भी तो 10th की जगह पे है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगह आया, 10 आया। अब 100 से 200 के बीच में 10 आया, तो इसका मतलब हुआ 100 के बीच में कितनी बार आ रहा है? 10 बार। तो यहां 1000 है, तो 200 से 300 के बीच में 10, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 9 से 1000, 900 से 1000 के बीच में है ना 10। कितने हुए टोटल? 1 2, यहां 3 4 5 6 7 8 नहीं बेटा, सीधा सा फंडा है, देखो ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? यहां देखो 100 से 200 के बीच में 10, 200 से 300 10,
ये हुआ? कुछ और गड़बड़ आ सकती है इसमें, याद करो। एक और चीज आ सकती है। अब 900 से 1000 के बीच में है 909, नहीं आएगा। 919 नहीं आएगा। 929, ठीक है यही। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो 1000 तक हो सकता है, 500 तक दिया हो, 100 से 500 के बीच में हो, 500 से, ये भी दे सकता है कि 500 से 1000 के बीच में कितनी बार हो सकता है। तो आपको क्या बेसिक इसका रूल क्या है कि 100 के बीच में कितनी बार होगा? 10 बार। अब जितना पूछे, जितना 100 उतना से मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। डन? क्लियर? चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये कि अ बॉय वॉक 5 किलोमीटर। नो डायरेक्शन उस दिन बताया था मैंने, 8 डायरेक्शन आपको याद रखनी है। कितनी डायरेक्शन? 8। हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हर चैप्टर को अलग अलग से पढ़े। 8 क्वेश्चन हमारे पास, 8 डायरेक्शन है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्लियर? ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? एक लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल जो है 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। किधर जाता है? उत्तर का मतलब हो गया नॉर्थ, 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, जाकर अपने राइट मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहां गया और यहां से दाएं मुड़ के फिर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में है? अब उसका डायरेक्शन क्या, दूरी नहीं पूछ रहा है, इसमें कई सारी क्वेश्चन। तो दिशा हमने बात की थी ना कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ, इधर जा रहा है तो ईस्ट, और इधर आ रहा है तो साउथ, और यही अगर इधर जा रहा होता तो वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण की ओर। डन? इसमें एक और सवाल बन सकता है इसी क्वेश्चन से, वो ये है कि हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछता कि अभी विशाल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। यस, क्योंकि देखो यहां जब ये इसकी जितना इतना होगा उतना ही इतना होगा, है ना? तो 3 किलोमीटर। और ये भी पूछ सकता है था कि अब विशाल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। यस, स्टार्ट, ये यहां से चलना शुरू किया, विशाल ने चलना शुरू किया, और अभी है कहां पर? यहां पर है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना इसको सॉल्व करते हुए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? लॉक कर दिया जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वर्ड प्रॉब्लम एक बार फिर से आ रही है। सन को हम क्या लिखते हैं? RTO। ठीक है, तो मून को क्या लिखेंगे? देखो, ABCDEFGHIJKLMNOP ठीक है, ये हमारा। बच्चे प्लीज ध्यान दें थोड़ा सा। आप देखो, एस के बाद क्या आ रहा है? आर। एस के बाद पहले ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं ना। +1 हो रहा है, यू के बाद टी -1, यू से पीछे जा रहा है ना, टी यू से पीछे जा रहा है ना, -1, और एन, एन की जगह क्या है? ओ, तो +1, NO +1 है ना।
यही देख रहे हो ना, +1, दैट मीन्स +1 -1 +1, यही है ना, +1 -1 +1 दिख रहा है। तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो ना, आगे याद कैसे रहेगा? याद रहेगा या वीडियो भेज दूंगा तो उससे देख लोगे? हो रही वीडियो रिकॉर्ड या नहीं हो रही है? ओके डन। तो अब देखो m का क्या करेंगे, +1 ना, m का +1 क्या होगा, m का +1 n, पहला, हाँ बेटा, बेटा पहला वाला हमने प्लस लिया है ना, यहाँ s +1 r, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो माइनस जा रहा है, मैं आगे क्यों भाग गया, सारी सारी, सन इज इक्वल टू क्या है, RTO, और मून इज इक्वल टू व्हाट, एस से पहले आता है 1, टी आर आता है ना, एस से पहले आर, तो दैट मीन्स कि -1, -1, यू से पहले ये भी -1, एन से +1, तो पहला -1 -1 +1, आगे देखते हैं। तो m का -1 क्या होगा, पक्का, o का -1 n, और ऑप्शन में देखते l n n है कहीं पे, नो सॉरी, थर्ड +1 होगा, अच्छा n में +1 क्या आएगा, m का -1 l, o का -1 n, और इसका +1 p, एल एन पी है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन 1, कोई बात नहीं, यहीं से तो हमारा आंसर मिल गया, जाने की जरूरत ही नहीं है, तब भागने की जरूरत है क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक दो चीजें और मैं तुम्हें बता दूं, यहां से हम हटते हैं, क्वेश्चन बाद में ग्रुप पे भेज देंगे, 2-3 चीजें और समझने की कोशिश करो, जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, ब्लड रिलेशन के बारे में बताया था कुछ आपको, हमें 3 लेयर्स बनाने हैं, नहीं देखो, ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके 3 लेयर्स बनेंगे, बेसिकली 5 भी बन सकते हैं और 3 भी बनेगा। तो 3 कैसे बनेगा, इस लेयर पे अपने आप को रखना, हमेशा इस लेयर पे अपने आप को रखेंगे, अपने आप से मतलब फॉर एग्जांपल सलामुद्दीन, ठीक है, सलामुद्दीन के ऊपर जैसे जाएंगे तो सलामुद्दीन के फादर के बराबर जो जो होंगे, फादर के बराबर कौन कौन होते हैं रिलेशन में, मदर भी उसी में आ जाएंगी, बुआ भी उसी में आ जाएंगी, चाचा भी उसी में आ जाएंगे, चाची भी उसी में आ जाएंगी, ताऊ भी उसी में आ जाएंगे, यानी कि फादर के जो भाई हैं, कजन ब्रदर, जब फादर के लेवल में, यानी कि हमसे जो जस्ट अगला लेवल है, जो भी आएंगे उसको यहां रखेंगे, और हमसे जो निचला लेवल है, हमारे बच्चे, हमारे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, जितने भी हो वो सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वो सारा कहां जाएगा, नीचे आएगा। कई बार अगला लेयर भी जाता है, 5 लेयर, तो ग्रैंडफादर हमारे तो यहां जाएंगे, और हमारे बच्चों के ग्रैंडफादर, यानी कि हम अगर किसी के दादा हैं तो डन, हम अपने आप को कहां रखना, यही बीच वाले लेवल पे, आप हो गए, आपके लेवल में जितने रिलेशंस है, जैसे आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपके कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, जो भी है वो सब इस लेयर में होंगे, ठीक है, क्यों हंस रही बेटा। अब हम आगे आते हैं कि
डिस्टेंस के बारे में भी हमने डायरेक्शन से बात की डायरेक्शन पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी होंगे, कुछ केमिस्ट्री के भी होंगे, कुछ बायोलॉजी के भी होंगे, कुछ हिस्ट्री के भी होंगे, कुछ ज्योग्राफी के भी होंगे, कुछ पोल साइंस के भी होंगे, कुछ इको के भी होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर होगा कुछ, करंट अफेयर में बेसिकली ज्यादा नहीं होगा, उसमें जो अब तक का पैटर्न हमने देखा उस पैटर्न में कुछ ही सवाल है, जैसे मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मिनिस्टर, 4-5 मिनिस्टर का कोई नाम बता सकते हो? प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए। हाँ, करंट, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। करंट में राष्ट्रपति जी का नाम बताइए खड़े होकर। गुड। रेलवे मिनिस्टर का नाम बताइए। नहीं पता। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता बेटा। खड़े हो जा पहले। ओके, खड़ा हो जा बेटा। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम, आप सेकंड बेंच। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम। हाँ ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ जो मैं लिख दे रहा हूं इसको एक बार आप पढ़ लेना, घर से आके इसे रिवाइज कर लेना। फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डबल डबल, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। सॉरी, मैं तो घर से ढूंढ के ला, कल बताऊंगा एक साथ। नहीं बेटा, ये होमवर्क है आपका। और भी इस तरह के कुछ, जैसे 5-7 स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम भी, जो दिल्ली के नेबरर हैं, दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ यूटी है, उसका भी कोई होगा। मुख्यमंत्री तो नहीं होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, छोड़ दो उसको। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, या फिर अभी जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, और भी देख लेना, ये सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री का नाम लिख लो।
ठीक है, लिख लिया? हाँ बेटा, हेल्थ मिनिस्टर के नीचे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। इंपॉर्टेंट डेट्स लिख कर आए थे ना आप लोग कल? सभी बच्चे 50 इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू इंडिया। जैसे एजुकेशन डे, टीचर्स डे, ये सब तो आप जानते हो। ऐसे ही 50, जैसे हो सकता है कि वर्ल्ड डिसेबल डे, स्पोर्ट्स डे, हाँ, आर्मी डे, योगा डे, इस तरह 50 डेज आप घर से, हाँ जी, आप ढूंढ के लाना। आपके लिए सबसे अच्छा जेमिनी से मदद ले सकते हो, गूगल बाबा से मदद ले सकते हो, चैट जीपीटी से मदद ले सकते हो ना। लेकिन जब भी इंटरनेट फॉर्म प्लेटफॉर्म का यूज करना तो आप क्रॉस कर लेना। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें गलत भी हो जाती है, तो क्रॉस का मतलब हो गया कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर लेना। उसका एक और फायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी से 50 ढूंढे और सीरियल नंबर 1 से गूगल पे ढूंढो, दोबारा रिवर्स करो, तो उससे क्या होगा कि रिवर्स करोगे, ठीक होगा, टिक करते जाओगे और इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, यानी कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और एक और फायदा होगा कि आपको लगेगा कि मोबाइल देख रहे हैं तो संतुष्टि मिलेगी, चलो भाई मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कॉपी कलम से कौन पढ़ता है आजकल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सवाल हो, कुछ बातचीत हो तो हम बातचीत कर सकते हैं।